लीला जो भगवान ने करी है, जो परब्रह्म परमात्मा ने करी है, मैं कहता हूं आपको साधक होना। इसलिए हमें नोक झोंक करने की कोई आवश्यकता नहीं। साधक वही है श्रद्धावान। राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, कब हुए हैं, इन बातों में समय व्यर्थ न गवाइएगा। इस राम ने क्या क्या करके आपको दिखाया है वह देखिएगा और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। एक महानतम व्यक्ति, एक महानतम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता जिससे बढ़ के और कुछ नहीं है, वह इस धरती पर इंसान बन के रह गया है। पत्नी के प्यार में रोया है, पिता की आज्ञा का पालन किया है, एक शिष्य बना है, एक सेवक बना है, एक भाई बना है, एक पुत्र बना है, एक बाप बना है। इतना कुछ बन के एक नरलीला करके चला गया है। क्या ये अनुकरणीय नहीं है? क्या ये सराहनीय ये बात नहीं? हम तुच्छ हैं तो अपने आप को महान व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। वे महानतम हैं और अपने आप को एक छोटा सा एक इंसान, मामूली इंसान बना के तो चले गए। जो कुछ प्रभु राम ने किया है वही हमारे जीवन में अनुकरणीय। भगवान कृष्ण के लिए लोग कहते हैं, कृपया बुरा नहीं मानिएगा, जो कुछ उन्होंने किया है वह सबके लिए अनुकरणीय नहीं। लेकिन भगवान राम के लिए कहते हैं, जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में किया है वह अक्षरशः अनुकरणीय है, अनुसरणीय। बहुत उच्च कोटि की भूमिका उन्होंने निभाई है। तभी संत महात्मा ठोक बजा के कहते हैं, राम आप जैसा ना आपसे पहले था, ना अब है और ना ही कोई होगा। अपने जैसे आप ही हैं, ऐसा संत महात्मा ठोक बजा के प्रभु राम के लिए कहते हैं। कल उन्हीं की चर्चा आरंभ होने जा रही है। राम कथा आज माताओं सोने से पहले तनिक विचार करना। स्वामी जी महाराज 60 साल की आयु तक तो आर्य समाजी थे। आज के किसी आर्य समाजी को कह के देखो आप राम कथा पर, रामायण जी पर चर्चा करें, कभी नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज ने कितना साहसपूर्वक काम किया है, कितनी आलोचनाएं सही होंगी, लेकिन राम कथा नहीं छोड़ी। कोई कारण हो? स्वामी जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, 60 साल की आयु तक वहां रहे हैं आर्य समाज में और आर्य समाज की स्टेज से रामायण जी पर कथा करते रहे हैं, राम कथा करते रहे हैं। स्वामी जी महाराज की ख्याति, उनकी प्रसिद्धि राम नाम से तो बाद में, लेकिन पहले इससे उनकी राम कथा सुनने का बहुत आनंद होता है। मंत्र मुग्ध कर देते हैं स्वामी जी महाराज। ये आर्य समाजी भी कहते और दूसरे लोग भी कहते, जब वे राम कथा करते हैं तो व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है। कोई कारण होगा जो उन्होंने राम कथा ही चुनी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया। गीता जी तभी रची जिस वक्त वो आर्य समाज में थे। गीता जी पर क्यों नहीं प्रवचन किए उन्होंने? वेदों पर क्यों नहीं प्रवचन किए उन्होंने? उपनिषदों पर क्यों नहीं प्रवचन किए उन्होंने? लिखे हैं लेकिन प्रवचन नहीं किए। प्रवचन उन्होंने रामायण पर ही किए। आप उनके जितने भी चित्र देखते हैं, देखिए सामने कटआउट है, उनके हाथ में रामायण ही पकड़ी हुई है। भक्ति प्रकाश ने देखिए आप, रामायण पकड़ी हुई है। क्यों? कल उसी रामायण की चर्चा आरंभ होने जा रही है। मानो स्वामी जी महाराज के को भी प्रभु राम का व्यक्तित्व जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, परब्रह्म परमात्मा, तो कुछ मर्जी कहें, उन्होंने अपने मन में उनके लिए क्या धारणा कर रखी होगी, ये उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत स्पष्ट व्यक्त नहीं किया है। ये छोड़ा है हम लोगों पर, खोज कीजिएगा, ढूंढो वह कौन है, खोज कीजिएगा, यह हम पर छोड़ा हुआ है। लेकिन इतना व्यक्तित्व, इतना ऊंचा व्यक्तित्व उनके मन को भाया होगा, तभी उन्होंने राम कथा करनी जो है आरंभ करी होगी। तभी उन्होंने वाल्मीकि रामायण
कितनी मोटी मोटी ग्रंथ हैं, कितने सारे, उनको एक छोटे से ग्रंथ में रख दिया, बना के रच दिया। इतने छोटे से ग्रंथ में 600 पृष्ठ का ग्रंथ बना के हमारे लिए रख दिया। बस यही है, सब कुछ पढ़िएगा इस। प्रभु राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श सेवक, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आदर्श शत्रु, एक आदर्श गुरु। जो कुछ भी आप प्रभु के जीवन में देखते हैं, जो कुछ भी उनके व्यक्तित्व में आपको दिखाई देता है, आदर्श से कम कुछ नहीं। एक व्यक्ति होने पर भी, एक व्यक्ति अवतरित होने पर भी, एक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हम क्या हैं? पग पग पर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं हम। उन्होंने कितनी भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन किसी भी भूमिका में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। एक आदर्श बाप। कई बार मन में अनेक प्रकार के संदेह उठते हैं उनके प्रति। कहीं कहीं, बहुत स्थानों पर नहीं, किसी एक दुख के स्थान पर कभी मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों किया? संत महात्मा कहते हैं, भाई आप अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे हो, इसलिए ये प्रश्न है। काश उनके मन में क्या था, उनकी भावना, करने वाले की भावना किस प्रकार की थी, यदि आप अपना मन उनके मन के साथ मिला सको तो बताओ कि गलती है या नहीं। एक आदर्श पिता। कहते हैं, एक दफा महल में बैठे हुए राजा दशरथ, कुशल्या बैठी हुई हैं, आपस में चर्चा चल रही है। अकेले, उनको पता नहीं कि उनकी चर्चा को प्रभु राम कहीं सुन रहे हैं। किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां उनको दिखाई नहीं दे रहे प्रभु राम, लेकिन उनकी चर्चा को सुन रहे हैं। क्या चर्चा चल रही है? कुशल्या, राम हमसे सब बातों में आगे, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती जिसमें हमारा राम हमसे आगे नहीं है, पर लगता है एक बात में वह हमसे पीछे रहेगा। कुशल्या बड़ी चकित, प्रभु ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा गुण है जो राम में नहीं है और जिसमें वह पीछे रहेगा हमसे? वह राम जैसा पुत्र नहीं पैदा कर सकेगा। ये बात भगवान राम ने सुन ली। तत्काल वन में ठानी। उस वक्त पब्लिक स्कूलों का समय नहीं था, कॉन्वेंट्स का समय नहीं था। उस वक्त एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन वहां मानी जाती थी जहां बेस्ट ऋषि रहा करते थे, संत महात्मा रहा करते थे, और बच्चों को वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था। बच्चे पैदा तक कौन इंतजार करेगा? गर्भवती सीता पर ही संस्कार संतों महात्माओं के पड़ने चाहिए, ताकि ये पुत्र जो हैं ये राम जैसे बन सके। एक आदर्श पिता। कब हुए हैं राम, कितने राम हुए हैं, हुए भी हैं, नहीं हुए हैं, इन बातों पर बहुत समय व्यर्थ नहीं गवाइएगा। विभिन्न प्रकार की रामायणें, अपने देश में ही अनेक प्रकार की रामायणें, अनेक भाषाओं में रामायणें, फिर अनेक देशों की रामायणें। मानो कितने ही राम हो चुके होंगे। इस प्रकार का भी विवरण आता है। कहते हैं, जैसे जैसे भगवान राम अपनी लीला का संवर्ण करते हैं,
जाने का समय होता है, उस वक्त एक अंगूठी फेंकते हैं नीचे, पृथ्वी में छिद्र हो जाता है। वह अंगूठी पृथ्वी को लगती हुई तो पाताल में चली जाती है। ऐसा ही समय आ गया है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी हुई है, इसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, पर थोड़ा संकेत आप सबके लिए। एक अंगूठी आज भी फेंकी है, वह पाताल में चली गई। हनुमान जी को कहा, हनुमान मेरी अंगूठी गुम हो गई है, कहीं नीचे चली गई है, जरा ढूंढ के लाओ। ठीक बात है महाराज। हनुमान जी महाराज ने अपना बहुत छोटा सा रूप बना के उसी छिद्र के माध्यम से गए, नीचे पाताल में चले गए। वहां जाके आगे क्या होता है उसकी बात तो करेंगे बाद में। पहले वापस अपने धाम लौटने का समय आ गया। ये याद दिलाने के लिए संत महात्मा आए, महर्षि विशिष्ट आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, नारद जी आए हैं। उनको याद दिलाने के लिए, महाराज आपका जाने का समय, अपने धाम में लौटने का समय हो गया है। भीतर जाने से पहले कह गए, लक्ष्मण आप पहरे पर रहना, कोई भीतर हमारे आपस के संवाद को कोई सुने ना, तो भीतर ना आए। जो आ गया महाराज, लक्ष्मण जी बाहर खड़े हो गए हैं। उसी वक्त कहते हैं महर्षि विश्वामित्र जी आ गए, और उन्हें बड़ा अर्जेंट काम, जब भी वो आते हैं बड़ा अर्जेंट ही होता है उनका काम। वो अर्जेंट काम के लिए अंदर जाना चाहते हैं, लक्ष्मण रोकते हैं, नहीं जा सकते महाराज, मुझे आज्ञा नहीं है किसी को अंदर भेजने की। यदि मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं सारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। महर्षि विश्वामित्र कहते, लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं भीतर जाते हैं तो मैं केवल नष्ट होऊंगा, और नहीं जाते तो सारी प्रजा नष्ट होगी। बेहतर यही है तो जाने देता हूं। अंदर जाके कहा, स्वयं चले गए महाराज। महर्षि विश्वामित्र आए हैं, सब कुछ हो चुका हुआ था, बातचीत उनकी पूरी हो चुकी हुई थी। उसके बावजूद भी लक्ष्मण ने कहा, महाराज मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे सजा दी जाए। अरे नहीं लक्ष्मण, कोई सजा की बात नहीं, हमारी बातचीत पूरी हो चुकी थी। नहीं महाराज, बात ये नहीं है। यदि आप मुझे सजा नहीं देंगे या यदि मैं सजा नहीं लूंगा तो लोगों का प्रभाव इस बात का बहुत बुरा पड़ेगा। मुझे महाराज सजा दीजिएगा। लक्ष्मण जी महाराज सरयू नदी में शरीर अपने धाम चले जाते। भगवान राम को पता चलता है, एक एक करके सब चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज पाताल में, यमपुरी में कहिए वहां कैसे आए? प्रभु राम अंगूठी ढूंढने के लिए आया। एक थाल भरा हुआ अंगूठियों से उनके सामने लाके रख दिया। लो हनुमान, ढूंढो इनमें से कौन सी अंगूठी है। राम देखो तो सब एक जैसी। ये क्या? अरे भाई तुम लौटोगे तो प्रभु राम आपको मिलने नहीं वाले, वे तो अपने धाम में चले गए। जब भी उन्होंने अपने धाम में जाना होता है, एक अंगूठी नीचे फेंक जाते हैं। वे अंगूठियां हमारे पास इकट्ठी हो गई, इतनी इकट्ठी हो गई, देख हाल हो गया हुआ। भगवान की लीला अपरंपार, उनकी महिमा अपरंपार है। उनके विषय में कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता। कल से इसी व्यक्ति का, इस पर ब्रह्म परमात्मा का, जिन्होंने नरलीला करी है, इन्हीं की चर्चा जो है वह होने जा रही है। वह सब हम मिलके उसे पढ़ेंगे।